एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस की। तो मैं यहाँ पर जो आपको 10 क्वेश्चन दे रही हूँ टॉप 10 में, उनमें से डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, जो आज के पेपर में आपको दिखेगा, वो है व्हाट इज क्रॉप। पहला क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज क्रॉप। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आंसर ढूंढने की कहीं ज्यादा जरूरत है नहीं आपको, आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। द प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से ये याद भी हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, on what basic the classification of crop is done, write 2 example each class। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर दिया, ये टॉप 10 क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं यहाँ पर। द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप इज डन ऑन द बेसिक ऑफ द सीजन। तो आंसर यहाँ पर लिखा है, आगे देखेंगे, द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप इज डन ऑन द बेसिक ऑफ द सीजन विच The crop are classified in 2 classes। पहला रबी क्रॉप्स जिनको वीट्स एंड ग्राम जो है होती हैं, खरीफ क्रॉप्स पैडी एंड मेज। ठीक है, इन दोनों को आपको याद करना है, कुछ नहीं, रबी और फसल, रबी की फसल और खरीफ की फसल में से आपको बताना है दोनों का। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोइंग बाय द सीड्स ड्रिल टूल है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है क्वेश्चन कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोइंग बाय द सीड ड्रिल टूल। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, दिस सो द सेकेंड्स एंड फॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डिपार्ट कवर्ड बाय द covered by the soil after sowing। बहुत ही आसान है। The sow seeds uniformly at equally distance and depart and covered by the soil after sowing। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, how are beets damage the crops। how are the beets डैमेज द क्रॉप। 2024 में आया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। द बीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स स्पेस लाइट, थस दे हैव द अपोजिट इफेक्ट अपॉन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। ये क्वेश्चन प्लीज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, उस पे आ जाओ, इनको छोड़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट पे आ जाओ। हाउ डज अ वैक्सीन वर्क इन अवर बॉडी। हाउ डज अ वैक्सीन वर्क इन अवर बॉडी। तो ये हो जाएगा, व्हेन डेड और वीकेंड माइक्रोब्स are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invalid bacteria by producing suitable antibody। The antibody remains in the body and we are protected from the disease causing microbes for forever, thus a vaccine work in our body। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया है, बार बार इसके चांस लग रहे हैं कि इस बार आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, गिव वन एग्जांपल फॉर यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलर माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हो जाएगा बैक्टीरिया, सम एल्ग एंड प्रोटोजा। यहाँ पर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलर माइक्रो ऑर्गेनाइज, और यहाँ पर देखिए एलैग एंड फंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जो सबसे आईएमपी क्वेश्चन है। कॉमन सॉल्ट इज यूज अ प्रिजर्वेटिव वे, है ना, प्रिजर्वेटिव वाई। क्यों ऐसा होता है, कॉमन सॉल्ट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव वे।
एंड बाय। तो यहाँ पर आंसर है आपका इसका कि कॉमन सॉल्ट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव बिकॉज इट इज हेल्पफुल टू चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमन सॉल्ट इज यूज टू प्रिजर्व मीट, फिश, अमल, etc। ठीक है, समझ आया। यहाँ पर इसका आंसर है कि कॉमन सॉल्ट इज यूज टू प्रिजर्व मील, फिश, आंवला, etc। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 जो महा IMP क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि कैन माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन बी seen with the naked eyes? If not, how can they be seen? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नो, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। They cannot only be seen with the help of magnifying glass or माइक्रोस्कोप। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देख लेते हैं और महा इम्पॉर्टेंट ये वाला डायग्राम आपको बिल्कुल देख के जाना है कि मेक अ लेवल डिफरेंट डायग्राम एरिया ऑफ अ कैंडल फ्लेम। यहाँ पर ये कैंडल फ्लेम ये बहुत IMP डायग्राम है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ जरा, ये वाला क्वेश्चन, राइट द फुल नेम ऑफ IVF। ठीक है, तो the full name of IVF is in a vitro fertilization outside the body। fertilization outside the body ये आपका 2023 में आया था, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ये वाला डायग्राम भी लेते चलना सारे बच्चों। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो ये वाला, ठीक है, एडल्ट फ्रॉग, एग फ्रॉग, एयरली टैडपॉल है ना, एंड लेट टैडपॉल, ये आपको ध्यान से देख लेना। इसके अलावा डिफरेंट बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आप प्लीज कर लीजिएगा और ये वाला भी आपको कर लेना है क्योंकि ये पिछली बार आए थे और आप लोगों के लिए बहुत 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 IMP। अब इस तरफ आ जाओ जरा, ये देखिए, why are the earthworm and microbes called the friends of the farmer? Why are the earthworms and microbes called the friends of the farmer? तो ये इसलिए बोला जाता है the earthworms and microbes turn and loosen the soil and humans to it, so they are called a friends farmer। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहीं पर खत्म। अब मैं लॉन्ग आंसर टाइप बहुत ही IMP क्वेश्चंस आपको सेकंड वीडियो में बताने वाली हूँ। वो वीडियो जल्दी डलेगी, 10-15 मिनट लगेंगे उसको डलने में, प्लीज उसे देख लेना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेलीग्राम को जिसने ज्वाइन नहीं किया फटाफट से कर लो, कोई और प्रॉब्लम हो तो बता देना।